लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस यानी बिमी विश्लेषण की सीमाएं के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिमी विश्लेषण की सीमाएं क्या होती है उनको देखेंगे। तो आप क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं कि व्हाट इज अ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और यू कैन मेक राइट द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। राइट WRIT राइट the limitation, write the limitation of dimensional analysis। ठीक है, यानी बिमी विश्लेषण की सीमाएं आपको लिखनी है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल में पहली जो लिमिट है इसकी क्या है, दिस मेथड डज नॉट गिव, देखिए यहाँ पे दिस मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑफ any डायमेंशन लेस, यानी बीमाहीन राशि कहलाती है डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस कांस्टेंट इन द फार्मूला ठीक है, इस विधि द्वारा व्यंजक में आने वाली बीमाहीन राशियों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ये पहला रूल है। इसी का सेकंड रूल है वो देखें, लिमिट जो सेकंड लिमिट है, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी QUANTI quantity depends one more than three factor having dimension the formula cannot be derived, ठीक है। इट मीन्स यदि कोई भौतिक राशियां लंबाई, द्रव्यमान और समय के अतिरिक्त अन्य मात्रकों पर निर्भर हों, ठीक है, डिपेंड्स मोर देन 3 फैक्टर, यानी 3 से अधिक राशियों पर डिपेंड हो, ठीक है, तब फिर इनका मान ज्ञात नहीं किया जा सकता इस विधि द्वारा। ठीक है, या हैविंग डायमेंशन द फार्मूला कैन नॉट बी डिराइव्ड, या फिर क्या होगा कि इस विधि के द्वारा इनका डायमेंशन फार्मूला हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे यदि इनमें एक से अधिक फैक्टर दिए हों तो, और वो फैक्टर क्या हो, लंबाई, द्रव्यमान और समय का अतिरिक्त। जैसे अभी हम एग्जांपल एक देखें, इसमें जितने भी अपने फार्मूले लिखे, जैसे एरिया का हमने लिया, एरिया का फार्मूला होता है mL²T, ठीक है, यहाँ पे m0L⁴T0 होता है। इसमें जो डायमेंशन फार्मूला में लेंथ, मास और टाइम दिया है, लेकिन ऐसा हो जाए कि इससे अधिक फैक्टर दिए गए हों, लेकिन मोर देन 3 फैक्टर, यानी लंबाई के बाद मास यानी द्रव्यमान और समय के अतिरिक्त फैक्टर दिए गए हों, उसमें गुणज दिए गए हों, वैल्यू दी गई हों, और उसका हमें डायमेंशन फार्मूला निकालना हो, तो इस मेथड के द्वारा, इस विधि के द्वारा हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी का थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। थर्ड लिमिटेशन क्या है, it gives no information
information, no information whether a physical quantity, physical quantity, quantity is a scalar or is a scalar or वेक्टर। ठीक है, इस विधि के द्वारा ये बताया नहीं जा सकता है कि जो यहाँ पे राशि दी गई है वो सदिश राशि है या कि फिर अदिश राशि। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज है कि यहाँ पे लिखा ना वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, इस मेथड के द्वारा हम ये नहीं बता सकते हैं। ठीक है, बिमी सूत्र के द्वारा या डायमेंशन फार्मूला के द्वारा हम ये नहीं बता पाएंगे देख करके कि एक ऐसी क्वांटिटी है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन जनरली क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन फिजिक्स में आएगा तो मिनिमम 3 नंबर का ही आएगा। ठीक है, तो अब 3 पॉइंट जरूर याद कर लें, एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। एक चौथा लिख लेते हैं, यूजिंग दिस मेथड we cannot derive the formula containing trigonometric exponential and then यहाँ पे logarithmic function। ठीक है, एक जैसे कि एग्जांपल ने y इज इक्वल a sin ओमेगा t। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा ये एप्लीकेशन जो चौथा एप्लीकेशन है ये बताता है कि इस विधि के द्वारा त्रिकोणमितीय लघुगणक की पदों के समीकरणों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे y इज इक्वल sin ओमेगा t लिखा है तो ऐसा डायमेंशन फार्मूले के द्वारा हम इस प्रकार से फार्मूले रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये